Good morning, sir. Good morning, all. Thank you very much, sir, for inviting me here. Am I audible, sir? Yes, you are, sir. Please continue. Yeah. Thank you, sir. So, सभी को नमस्कार. आज अपना लास्ट सेशन है, आज क्लोजिंग है ना, तो मेरा एक ही मैसेज है. देखिए, आप ये बूट कैंप में जो भी सीखे हो ना, हर एक स्पीकर से कुछ ना कुछ आप सीखे हो, राइट? सीखना और इम्प्लीमेंट करने में दोनों में बहुत फर्क है, राइट? ज्यादा नॉलेज है मगर उसको अप्लाई नहीं कर पाए तो फायदा ही नहीं है, राइट? तो मैं क्या बोलता हूँ कि टोटल सेशन में जितना भी आप सीखे हो 100% इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है. एक पॉइंट टोटल ये 10 दिनों में ये जितना भी आपने नोट्स लिखा है, जितने भी पॉइंट्स आपने जाना है, उसमें से एक पॉइंट उठाइए, उसको 100% इम्प्लीमेंट कीजिए. 100%. ऐसा नहीं कि आज के बाद उस चीज के लिए आपको सोचना भी पड़े. आपको और आपके टीम को, आपके परिवार को, आपके सोशल नेटवर्क में जितने भी लोग हैं उन सभी को पता होना चाहिए कि इस बंदे ने पर्टिकुलर विषय के ऊपर 200% चेंज हुआ है. चाहे वो प्रोडक्ट यूज में हो, चाहे वो प्लान्स में हो, चाहे वो मीटिंग्स में हो, जो भी चीज आप सीखे हो इस बिजनेस के बारे में, तो उस चीज को इम्प्लीमेंट करने में कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए. 101% उसको इम्प्लीमेंट करना ही है जिंदगी भर के लिए. वैसा एक बदलाव हर एक मीटिंग से एक एक पॉइंट को उठाओ और उसको इम्प्लीमेंट करो. ऐसा नहीं कि मैंने एक 4-5 पॉइंट बताया पिछली बार, उस 4 पॉइंट्स में एक पॉइंट को अप्लाई करो. तो उसी तरह हर एक स्पीकर से जितने भी पॉइंट्स आपने लिए हैं उसमें से एक एक पॉइंट अपने लाइफ में अप्लाई कर दीजिए. तब क्या होगा, यहां से एक साल में हर दिन एक पॉइंट अप्लाई करने से क्या होगा, 365 डिग्रीज का यू टर्न आ जाएगा आपके लाइफ में. ये नहीं कह रहा हूं एक ही दिन पूरा करना है, नहीं, एक एक पॉइंट, राइट? उस तरह लास्ट टाइम जब मेरा सेशन था, मैं उसमें बहुत क्लियरली बताया था आपको ना, डिसीजन लेने में और कुछ चीज अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करने के लिए एक माहौल की जरूरत है, राइट? उस माहौल के लिए आई सिंसियरली रिक्वेस्ट ऑल द डिस्ट्रीब्यूटर्स, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, नए हैं, पुराने हैं, उन लोगों को सभी को एक मैसेज मैं क्लियरली देना चाह रहा हूँ. जो जयपुर में जो अपना इवेंट होने वाला है ना, तो उस माहौल में जाकर बैठिए, क्योंकि वहां पे कौन जा रहा है, जो इंसान अपने लाइफ में डेवलपमेंट चाह रहा है, वो बंदा आके बैठ रहा है वहां पे. तो एनवायरनमेंट क्या रहेगा, सबका एनवायरनमेंट वाइब्स पूरा एक ही रहेगा. ऐसा नहीं कि डिफरेंट माइंड से आ रहे, नहीं, सब लोगों के माइंड में एक ही एक पॉइंट है कि लाइफ में हमें आगे बढ़ना है. तो उस तरह माइंडसेट से आके वहां पे लोग बैठेंगे तो उस माहौल में आपको भी एक एनर्जी मिलेगी. उस एनर्जी से आप जो भी पॉइंट इंप्लीमेंट करना चाह रहे हो लाइफ में, उस पॉइंट को 200% अप्लाई करने के लिए ताकत मिलेगा. तो आई सिंसियरली रिक्वेस्ट, प्लीज उस मीटिंग को अटेंड कीजिए. ऐसे जितने भी मीटिंग से ई ग्रोथ के माध्यम से हो रहे हैं ना, उन सभी में आप अपना प्रेजेंस डालिए. या नहीं तो ये एक बदलाव ला लीजिए कि आज से जितने भी कंपनी के इवेंट्स हो रहे हैं उसमें मैं रहूंगा ही रहूंगा. एक भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है. इससे क्या होगा, अगर आप ऐसा एक डिसीजन लोगे तो लोगों को ये पता चलेगा कि आपने जो डिसीजन लिया है उसके वजह से आपका एक ब्रांड बनेगा. आपको अपने नाम से नहीं, आपको कंपनी के नाम से जाना जाएगा. बोलेंगे लोग, बोलेंगे कि अरे ये तो ई वर्टर वाला बंदा है. जब भी कहीं भी देखो तो बोलेंगे कि ये तो ई वर्टर वाला है. तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका नाम बनेगा, उसके बाद आपका इमेज के पीछे पैसा आएगा. अगर आप अपने लाइफ में ऐसा कुछ बदलाव लोगों को दिखाई नहीं रहे हो तो क्या होगा, कुछ फायदा नहीं है. तो आज से आपके लाइफ में चेंज आना चाहिए. वो 1% चेंज क्या है, आप खुद लिखिए, जो भी पॉइंट्स लिखे उसमें से उठाइए. जो भी करना चाह रहे हैं ना, वो एक पॉइंट को अप्लाई कीजिए 200%, राइट? चाहे वो ड्रीम्स के बारे में बात करना हो या डाउनलाइन को सपोर्ट करना हो या किसी जो भी हो पॉइंट, आपके हिसाब से जितने भी पॉइंट्स ये 10 दिन में आप लिखे हो ना,
उसमें से एक पॉइंट उठा के अप्लाई कीजिए एंड माय सिंसियर रिक्वेस्ट, बूट कैंप में जाकर उस माहौल में जाके बैठिए। हम वैसे ही तैयार हुए ना, हम जितने भी मोटिवेशन सेशंस होते थे हमारे, तो हम जाके वहां पे बैठते थे। बैठने के बाद वहां पे जाके डिसीजन लेते थे कि मुझे भी ऐसा करना है, मुझे भी ये चीज करना है। जैसे कि मैंने किसी लीडर को देखा है, उसने जो सिंपल सी बात, हमारे अपलाइन जो है ना, वेंकट सर है ना, उनका एक आदत है, हर दिन वो शेव करते हैं, हर दिन, एवरीडे, एक दिन भी नहीं छोड़ते। वो चाहे संडे हो, मंडे हो, मीटिंग हो ना हो, शेव करते हैं। उनकी वो आदत से मुझे भी शेव करना अच्छा लगता है। मैं वो अप्लाई किया, तो उससे क्या हुआ, लोगों को पसंद आते हैं ना, आधा दाढ़ी वाला या वैसा कुछ नहीं है, हर दिन। तो एक पॉइंट अपने लाइफ में अप्लाई हो रहा है, तो एक एक लीडर को देखकर हम कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो वो माहौल भी वैसा है कि सब लोग अपने लाइफ में कुछ बदलाव लाने के लिए आ रहे हैं वहां पे। तो आप वहां पे जाइए, वो इवेंट को यूज कीजिए, राइट, उसका टोटल 200% बेनिफिट लीजिए, राइट। दिस इज माय मैसेज फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच। बैक टू होस्ट। थैंक यू सो मच। और बिल्कुल देखिए, सर ने एक बात बोली, आपने सुना कि इम्प्लीमेंटेशन, जितने लोग हैं ना यहाँ पे, वो कुछ ना कुछ रोज कुछ ना कुछ समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, जान रहे हैं, है ना, पर कितने लोग उसको अप्लाई कर रहे हैं। लोग बोलते सर वाह कितना मजा आ गया, पर जितनों ने अप्लाई किया, एक्चुअली उन्होंने एक रेवोल्यूशन क्रिएट किया। अब वो अपनी टीम में, अपनी कम्युनिटी में, अपने लोगों में, और साबित करके दिखाया कि अगर ठान लिया जाए तो हर चीज पॉसिबल है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, बुलाते हैं हमारे बीच में वंदना त्रिवेदी जी को। तो वंदना जी, वेलकम। Thank you so much, Pratik ji, and thank you so much all panelists, and thank you so much all speaker, and thank you so much all participant. क्योंकि ये बूट कैम्प जो सक्सेसफुली रन हो रहा है, उसके पीछे ये सभी लोगों का हाथ है। तभी आज हम लोग आज इतने साल से सक्सेसफुली इस बूट कैम्प को रन कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच ऑल स्पीकर एंड पार्टिसिपेंट्स। जैसे कि यहाँ पे स्पीकर लोग सभी आने वाले हैं, तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम लोग अपनी लाइफ के जो भी एक्सपीरियंस है, जो हमारी जर्नी है, वो हम आपके साथ शेयर करें। और यहाँ पे हम लोग भी कभी ना कभी सिखाते सिखाते बहुत सारी चीजें सीखते भी हैं, और भी जितने स्पीकर्स आते हैं उसका भी सुनते हैं जब यहाँ पे। तो सबके, जैसे अभी सुधीर सर ने बोला ना, किसी ना किसी के एक कीवर्ड पॉइंट्स जो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और आज जितने भी बंदे सक्सेसफुली है लाइफ में, तो वो सक्सेसफुल होने का एक ही रीजन है कि कभी ना कभी किसी भी समय पे किसी बंदे की कोई भी एक चीज उसको क्लिक कर गई, और वो जो किक है उसी की वजह से आज वो इतने सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। तो यस, आप भी चाहते हो कि मुझे अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है, तो किसी ना किसी का आपने जो भी सीखा है, जो भी पॉइंट्स बनाए, जो भी नोट्स बनाए हैं, वो हमेशा उसमें से एक एक पॉइंट्स को पकड़ना है। क्योंकि एक पॉइंट पूरा अगर आप बैठेंगे 2 दिन, काफी सारे लोग हमें बताते हैं कि देखो बूट कैम्प में मैंने पूरा इतना मतलब पॉइंट्स नोट डाउन किए। काफी सारे लोग डायरी भी दिखाते हैं, कभी कहीं जाते हैं तो बोले पूरी नोट्स बनाई है, बुक्स भी होती है उसके पास कि पूरा बूट कैम्प का जर्नी आप लोगों ने जो बताया है वो हमारे पास है। लेकिन इतना सारा आप एक साथ में नहीं सीख सकते, लेकिन उसके एक पॉइंट को लेना है और इम्प्लीमेंट करते जाना है, क्योंकि बिना इम्प्लीमेंट के कुछ होने वाला नहीं है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं अभी मैंने बूट कैम्प 10 सेशन मैंने कनेक्ट कर दिया, तो अभी क्या करूं। लेकिन ये सीखते रहना जरूरी है, क्योंकि कंटिन्यूटी जरूरी है हर लाइफ में। अगर जर्नी में सक्सेसफुली हासिल करना है तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। और जैसे यहाँ पे प्रतीक सर ने भी बताया था, विजन है आपका, लेकिन अगर विक्ट्री की तरफ आप लेके नहीं गए तो विजन का कोई मतलब नहीं है। तो इम्प्लीमेंट भी जरूरी है, कंसिस्टेंसी भी जरूरी है, वाई भी जरूरी है, बिजनेस को उठाना भी जरूरी है, माइंडसेट भी जरूरी है, ठीक है। और मोटिवेशन के लिए खुद को मोटिवेट रखना, सेल्फ ड्राइव भी जरूरी है। बहुत सारे हमने इस बार पॉइंट देखे, लेकिन
हम लोग जब ऑनलाइन मिलते हैं ना तो सबको ऐसा लगता है ये मैडम ऐसे, अभी जब सबके वीडियो ऑन रहते हैं ना तो सब एक दूसरे को नाम से पहचानते हैं, स्पीकर के लिए यहाँ पे इनवाइट बोर्ड करते हैं, लास्ट में लोग आके अपना जो भी सीखा है उसके बारे में यहाँ पे शेयरिंग भी करते हैं। लेकिन ये सभी लोगों को आपको मिलने का मौका मिलने वाला है, और यहाँ पे ऐसे लोग हैं ना जो सही मायने में सीखने के लिए आते हैं। तो जब एक ही विचार, एक ही थॉट के, एक ही माइंडसेट के लोग जब एक ही जगह पे मिलेंगे तो वो माहौल कैसा होने वाला है वो आप सोच सकते हो। तो यस, यही माहौल बनने वाला है हमारे जयपुर में। तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब एक दूसरे से मिलना चाहते हो, सभी स्पीकर से मिलना चाहते हो, सभी स्पीकर को लाइव फील करना चाहते हो, वहां पे पूरा धमाल, डांस, मस्ती और बहुत सारा नॉलेज और प्रैक्टिकली भी बहुत सारी चीजें सिखाने वाले हैं। क्योंकि काफी सारी चीजें ऐसी होती है ना, हमें देना होता है, आपको डिलीवर करना होता है, लेकिन वो हम ऑनलाइन में नहीं दे सकते। तो ये प्रैक्टिकल होने वाला है जयपुर में। तो आप सभी लोग अपने और अपनी टीम के साथ, क्योंकि वीक पूरा साल जब हम लोग काम करते हैं ना तो एक बार साल में एक बार ऐसा होता है कि हम लोग कहीं बाहर जाए, लेकिन घूमने जाते हैं तो वहां पे कैसा होता है कि भी जैसे माहौल में रहता है ना वैसा माहौल हमारे विचार बनते हैं। तो जब एक पॉजिटिव माहौल में आप जाओगे, इतने सारे स्पीकर होंगे, इतने सारे सीखने वाले होंगे, अब वही माहौल में अगर आप वहां चले गए तो आपका थॉट वहां से निकलने के बाद आप में जो एनर्जी होगी वो कितना होने वाला है, कितना मल्टीप्लाई होके निकलने वाले हैं। यस, और यही धमाल लेके अगर मार्केट में निकले तो हम अपना जो सोच के चले हैं ना अपना 1000 करोड़पति, तो उसकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो यस, आओ सब लोग मिलते हैं हम जयपुर में, और जयपुर में आके नॉलेज, प्रैक्टिकल और धमाल सब मचाते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। गाइस, मैं आपको एक बात बताऊंगा, फिर नेक्स्ट को बुलाऊंगा। कुछ दिन पहले की बात थी कि एक शख्स मेरे साथ की मुलाकात हुई दिल्ली ऑफिस में। उन्होंने कहा सर बूट कैंप भी अटेंड किया मैंने, मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया, क्योंकि आपको भी कई ऐसे लोग मिलेंगे जो बोलेंगे यार हम बूट कैंप तो अटेंड किया पर कोई रिजल्ट नहीं बढ़ रहा। तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि आपने कितने बूट कैंप अटेंड किए या कितने, छोड़ो ये बताओ लास्ट बूट कैंप में आप थे? उन्होंने कहा था मैं लास्ट बूट कैंप में। तो मैंने कहा अगर आप थे लास्ट बूट कैंप में तो आपने 11 दिन में क्या सीखा? नहीं बहुत अच्छा था। अच्छा तो था, आपने क्या सीखा? नहीं ठीक है, अब बढ़िया था, सिखा रहे थे, बता रहे थे ये वो नहीं, आपने क्या सीखा? तो उनके पास पर्टिकुलरली कोई जवाब नहीं था। और दूसरी बात, जो आपने सुना भी, क्या आपने उसको अप्लाई किया? क्या आपने उसको अपनी रियल लाइफ में अप्लाई किया? नहीं। प्रॉब्लम यही है, आपकी टीम में भी कई लोग होंगे जो बूट कैंप में आते तो हैं और हर बार नहीं भी आते। पता रीजन क्या है? रीजन यही है कि कभी आते हैं कभी नहीं आते, पर जब भी आते हैं सिर्फ सुनकर जाते हैं, उसमें से कोई नोट्स नहीं बनाते, उसमें से कोई पॉइंट्स को हाईलाइट नहीं करते कि इस पॉइंट पे मुझे काम करना है, और इम्प्लीमेंटेशन तो दूर की बात है। तो फिर क्या रिजल्ट आप हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट में यहाँ बुलाता हूँ हमारे बीच में अजय गायकवाड़ सर को। अजय सर, वेलकम। थैंक यू सो मच प्रतीक सर, थैंक यू सो मच। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अजय गायकवाड़ आपका दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ बूट कैंप 10.1 और यहाँ से हमारा ग्रैंड क्लोजिंग सेलिब्रेशन प्रोग्राम। दोस्तों फर्स्ट ऑफ कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू जिन्होंने बूट कैंप 10.1 रजिस्टर किया, और रजिस्टर करने के बाद जो 11 दिन अटेंड किए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं रजिस्टर करने के बाद भी अटेंड नहीं करते। तो आप कुछ चुनिंदा लोगों में से हो जो अपने लाइफ के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति, अपने सपनों के प्रति सीरियस है, जिन्होंने आपने डिसीजन लिया और पूरे 11 दिन इस बूट कैंप सीरीज को अटेंड किया। कुछ लोगों ने नोट्स बनाए होंगे, कुछ लोगों ने नहीं भी बनाए होंगे, और कुछ लोगों ने अभी इम्प्लीमेंट करना चालू भी किया होगा। दोस्तों बायोड्रोम में मेरे को 4-4.5 साल हुआ है और 10-12 साल का मेरा डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस। इससे एक बात मैंने सीखी है, अगर आप जीवन में कुछ भी कामयाब होना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, ई बायोड्रोम बिजनेस में कुछ बड़ा करना चाहते हो या लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो दोस्त जो बड़ा करना चाहते हो ना उसके लिए आपको लायक बनना पड़ेगा। पहली बात ये है। और अंग्रेजी में कहावत है डिजर्व बिफोर योर डिजायर।
डिजर्व बिफोर योर डिजायर, यानी कि जो आपको बनना है ना उसके लिए आपको पहले लायक बनना पड़ेगा। अगर आपके घर में कोई कार की चाबी मांगने आता है ना तो आप सबको नहीं दोगे, आप उसको ही दोगे जो उसके लिए लायक है। अगर आप आपकी बेटी की शादी हर हर लड़के के साथ नहीं करवाओगे, आप आपके बेटी की शादी उससे ही करवाओगे जो उसके लिए लायक है। आपको दुनिया के किसी भी फील्ड में अगर कामयाब होना है, चाहे जॉब में कामयाब होना है, चाहे बिजनेस में कामयाब होना है, कोई भी फील्ड में आपको कामयाब होना है, तो जो चीज में आपको कामयाब हो ना उसके लिए आपको उसके लिए लायक बनना पड़ेगा। आप ई बायोट्रूम के प्लेटफॉर्म में जितने भी डायमंड, ब्लैक डायमंड को देखते हो या जिससे आप ज्यादा प्रभावित होते हो, तो उसका रीजन, उसके पीछे का रीजन ये है कि वो लोग आपसे कुछ बेहतर जानते हैं। ऐसा नहीं क्योंकि अभी तक आप बायोट्रम में 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, व्हाटएवर जो भी आपने अचीवमेंट किया, यानी जितना आपको पता था उतना तक आप पहुंच गए। लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है ना तो आपको वो सारा ज्ञान, वो सारी नॉलेज लेनी पड़ेगी जो आपको अभी तक पता नहीं है। और जितने भी डायमंड, ब्लैक डायमंड अचीवर्स को आप देखते हो, सुनते हो, समझते हो, तो ये समझ के चलो उनके पास कुछ ना कुछ अलग नॉलेज है। ऐसा नहीं हो कि